अगर आपके पास पंजाब एंड सिंध बैंक का अकाउंट है और अभी तक आपने पंजाब एंड सिंध बैंक की नेट बैंकिंग नहीं ली है और साथ में मोबाइल बैंकिंग भी नहीं ली है तो ये वीडियो आपके लिए आज खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ पंजाब एंड सिंध बैंक की नेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, मोबाइल बैंकिंग को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और वो कौन सी मोबाइल ऐप है जो आपको इंस्टॉल करनी है, जो आपको पंजाब एंड सिंध बैंक का अकाउंट जिसके साथ कनेक्ट करना है और उसके साथ मोबाइल बैंकिंग करने हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप कस्टमर आईडी कैसे जान पाएंगे, क्योंकि कस्टमर आईडी हमेशा पासबुक पर होती है, तो वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। कस्टमर आईडी भी आप केवल अगले 2 मिनट में जान पाएंगे, जिसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप ऑनलाइन वो भी अपने मोबाइल से ही कस्टमर आईडी को जान पाएंगे। तो ये सारी जानकारी देने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। इससे पहले मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलूँ, आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप पूरी नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे और गूगल सर्च बॉक्स में यहाँ पर आप लिखेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक नेट बैंकिंग। जो सबसे ऊपर आपको रिजल्ट नज़र आएगा वो तो ये पंजाब एंड सिंध बैंक सेविंग अकाउंट्स करंट अकाउंट्स का जो लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ये आपका वेबसाइट ओपन होगी तो इसके दाईं तरफ यहाँ पर देखिए PSB यूनिक डिजिटल बैंकिंग का जो लिंक है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको डिजिटल सर्विसेज पे क्लिक करना है। डिजिटल सर्विसेज के बिल्कुल नीचे रिटेल नेट बैंकिंग पर क्लिक करना है। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही आप अगर मोबाइल में ये प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे तो आपको PSB यूनिक की एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। PSB यूनिक की ऐप इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो वो आपसे 2 ऑप्शन मांगेंगे। आप प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या नए कस्टमर है, तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करना। उसके बाद आप रिटेल अकाउंट पर क्लिक करना है। आपको रिटेल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको सेम प्रोसेस आ जाएगा जो यहाँ पर मैं अभी इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो प्रोसेस आने वाला है। अब आपके सामने यहाँ पर दोबारा फिर ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको रिटेल बैंकिंग पर क्लिक किए रखना है। यहाँ पर कहीं और भी अकाउंट हैं जैसे NRI कॉरपोरेट या मर्चेंट बैंकिंग, तो आप क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको रिटेल बैंकिंग पर क्लिक किए रखना है। उसके बाद नीचे जो रजिस्टर का जो ये है यहाँ पर बटन ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको केवल 6 छोटी 6 स्टेप में आपकी नेट बैंकिंग रजिस्टर हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको कस्टमर आईडी एंटर करने हैं, उसके बाद अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद ईमेल आपको एंटर करना है और नीचे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको लास्ट में क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपनी डिटेल डाल लेता हूँ। अब मैंने अपनी सारी डिटेल इसमें एंटर कर ली है। अपना मोबाइल नंबर, अपनी कस्टमर आईडी, उसके साथ अपना अकाउंट नंबर, अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पर नीचे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर मैंने टिक किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास आपकी कस्टमर आईडी नहीं है तो सबसे पहले आप कैसे उसको जान पाएंगे, कहाँ से आपको सर्च करना है। आपको सर्च करना है उसे अपनी पासबुक पर। अगर आपके पास आपकी पासबुक है तो उसके नीचे अकाउंट के नीचे आपका कस्टमर आईडी लिखा होता है। लेकिन अगर आपके पास पासबुक ही नहीं है तो आप कस्टमर आईडी कैसे जान पाएंगे। तो उसके लिए आपको सीधा सीधा अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ रजिस्टर है, उस मोबाइल नंबर से आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा 1800
4198-300। इस नंबर पर कॉल करने के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक की कस्टमर केयर से एक एग्जीक्यूटिव आपका फोन उठाएगा और उसके बाद आपसे कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है या फिर आपका मोबाइल नंबर या कुछ आपका अकाउंट नंबर पूछ सकता है। ये पूछने के बाद आपको आपकी कस्टमर आईडी लिखवा देगा। कस्टमर आईडी आप सही से लिखना, क्योंकि कस्टमर आईडी अगर गलत होगी तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP रिसीव होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए मैं अपना OTP यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। OTP डालने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। पहला, आप डेबिट कार्ड के थ्रू नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, बैंक में जाकर आप एक बैंक टोकन लेंगे, जिसका जो टोकन होगा कि आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको एक टोकन देगा, जो टोकन आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो हम जो यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग है वो डेबिट कार्ड के द्वारा अपना एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो आप बैंक में जाके बैंक से टोकन ले सकते हैं, जिससे आप नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना है, जो कि आपका ये 12 डिजिट का डेबिट कार्ड नंबर होता है। यहाँ पर अपना एक्सपायरी डेट है जो आपके डेबिट कार्ड की, जो डेबिट कार्ड पर एक्सपायरी डेट है वो एंटर करनी है। उसके बाद आपके डेबिट कार्ड की जो पिन है वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। सभी डिटेल एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डेबिट कार्ड की डिटेल डालने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका जो डिटेल है स्टार्टिंग में, जब आप कई बार यूज़र आईडी मंगवाने के लिए कॉल करते हैं, यूज़र आईडी आ जाते हैं, उसके बाद आप जैसे एंट्री करना शुरू करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे हॉलीडे होता है या संडे होता है, तो संडे के दिन या हॉलीडे के दिन कई बार OTP रिसीव नहीं होता। तो इसके लिए घबराइएगा मत, किसी वर्किंग डे में आप ट्राई रखना। और इसके अलावा कई बार सर्वर बिजी होता है, उसके सर्वर बिजी होने के कारण भी यह एप्लीकेशन या वेबसाइट कई बार इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करती है। तो आप ट्राई करते रहिए। तो जैसे ही सर्वर पे यूज़र कम होगा तो नेट बैंकिंग का जो प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी आप अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो नेक्स्ट डे या कुछ देर बाद उसको ट्राई करना, तो आपका ये प्रोसेसिंग ज़रूर शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यूज़र आईडी डालना है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है और वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म भी करना है। यूज़र नेम सेलेक्ट करते वक्त आपको यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर माउस को लेके जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपका जो यूज़र नेम है वो कम से कम 8 करैक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 करैक्टर का होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं हो सकता। 8 करैक्टर से कम नहीं हम रख सकते और ना ही 20 करैक्टर से ऊपर रख सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर यूज़र नेम कैन बी अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में आप कोई स्पेस वगैरह उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर देखिए पासवर्ड के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आप एक कैपिटल लेटर रख सकते हैं, एक लोअर केस लेटर रख सकते हैं और न्यूमेरिकल यानी नंबर भी रख सकते हैं और स्पेशल करैक्टर भी आप पासवर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पासवर्ड तभी आपका जाके स्ट्रॉन्ग होगा और जो पासवर्ड है वो आपका 8 करैक्टर से लेके 16 करैक्टर के बीच होना चाहिए, नहीं 8 करैक्टर से नीचे होना चाहिए और ना ही आपका 16 करैक्टर से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। एक बार यूज़र आईडी डालने के बाद यहाँ से आप चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर देखते हैं, देखो मैंने जो लिया था वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नया अपना यूज़र आईडी डाला है, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो मैंने जो अभी यूज़र नेम लिया है वो अवेलेबल है, तो यानी जो मैंने यूज़र नेम लिया है उसके साथ मैं इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकता हूँ। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एम पिन सेट करना है, जो आप मोबाइल पे यूज़ करने वाले हैं, जो मोबाइल ऐप पर यूज़ करने वाले हैं, वो एम पिन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एम पिन डालने के बाद नीचे फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका
यहाँ पर देखिए क्रिएट यूर टी पिन, द टी पिन विल बी यूज्ड टू अथोराइज ट्रांजैक्शंस। यानी एम पिन, एक बार एम पिन होता है वो आपका जो मोबाइल ऐप है उसको लॉगिन करने के लिए होता है। उसके बाद आप नेट बैंकिंग के डैशबोर्ड में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होती है तो आपको अपना जो टी पिन है वो टी पिन आपको यहाँ पर एक देना पड़ेगा, जो कि ट्रांजैक्शन पिन होता है। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ये पिन देना पड़ेगा। ये पिन देने के बाद ही आप ये इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर तो ये ट्रांजैक्शन पिन डालने के बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पर मैसेज आ चुका है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, यूर लॉगिन क्रेडेंशियल हैव बीन सक्सेसफुल सेंट ऑन यूर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। चलिए अब यहाँ पर जो यूज़र आईडी मैंने वहाँ पर एंटर की थी, जो सेलेक्ट की थी, वो यूज़र आईडी अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद कैप्चा कोड डालते हैं, उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP रिसीव होगा। ये OTP एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब सर्वर बिजी होता है या फिर संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन OTP रिसीव नहीं होता, तो इसके लिए आप परेशान मत होना, तो थोड़ा देर वेट कर लेना। वेट करने के बाद भी अगर OTP नहीं रिसीव होता है तो आप यहाँ पर रीसेंड पे क्लिक कर सकते हैं। और या फिर जैसे छुट्टी वाले दिन है तो एक दिन वेट करके वर्किंग वाले डे में आप इसको सेट कर सकते हैं। एक बार सेट होने के बाद तो आप कभी भी 24 घंटे के अंदर कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फंड ट्रांसफ़र वगैरह। मुझे OTP रिसीव हो चुका है तो मैं इसमें OTP डालता हूँ। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये आ चुका है PSB नेट बैंकिंग के लिए जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका नाम आएगा और उसके बाद नीचे आपका अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं माई अकाउंट्स में कितने अकाउंट हैं। तो ऑपरेटिव अकाउंट्स है, माई डिपॉजिट्स हैं, माई टर्म लोन्स वगैरह जो भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऑपरेटिव अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा 2 तरह के अकाउंट हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो यहाँ से हम अपना फ़ंड वगैरह ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंस्टेंट मनी हम पे कर सकते हैं, इंस्टा पे बोलते हैं इसको, सेंड मनी है, मैनेज पे। और मैनेज पे में हम अपना कोई भी जो बेनिफिशियरी को हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आप सेम प्रोसेस मोबाइल बैंकिंग में भी कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग में भी सेम प्रोसेस होगा। अभी आपने जो नेट बैंकिंग रजिस्टर करते वक्त जो एम पिन जनरेट किया था और जो ट्रांजैक्शन पिन जनरेट किया था, वो एम पिन आपका मोबाइल बैंकिंग के लिए इस्तेमाल होगा। आपको ये PSB यूनिक जो ऐप है इसको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप इस ऐप को एक बार कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपसे एम पिन मांगा जाएगा। हर बार जब भी आप लॉगिन करेंगे तो एम पिन मांगा जाएगा। एम पिन से आप इस ऐप को लॉगिन करेंगे और जब भी आप कोई भी फंड ट्रांसफ़र करेंगे या आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे या कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको अपना ट्रांजैक्शन पिन हमेशा डालना पड़ेगा जो आपने जनरेट किया था। याद होगा आपने दोनों पिन जनरेट किए थे, जिसमें पहला हमारा एम पिन था और दूसरा ट्रांजैक्शन पिन था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये PSB नेट बैंकिंग का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लाइक कर सकते हैं, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और नहीं आया है, या फिर आपको लगता है इसमें कुछ और कमियां रह गई हैं या और कोई क्वेश्चन है आपका, तो ये पूरा डिटेल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।